हमारा नबी, और गमज़दू को रजा मुइदा दीजिए के, गमज़दू को रजा मुइदा दीजिए के, बेकसू का सहारा हमारा नबी, बेकसू का सहारा हमारा नबी। अब तशरीफ लाते हैं मोहतरम मकाम खतीब अहले सुन्नत वाइज़ शीरी लिसान हज़रत अल्लामा मौलाना मकसूद अहमद सिद्दीकी साहिब। आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपने अफ़कार आलिया से हमारे क़ुलूब व ज़ुहान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी। ये खुशबू वाले भाई भी हैं, इनके साथ भी आप अहबाब ने ताउन करना है ताकि इनके भी कुछ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजदारे ख़त्म नबूवत। नींद तो नहीं आ गई है, अभी अल्लामा साहब ने बयान करना है, थोड़े जे गर्म हो जो ना, हुजूर ने इज्जत ना मोज ना इजहार करना है ना, सारे मिली है। नबूवत थोड़ा जा जोर लासो, ये हुजूर ने इश्क नहीं गर्मी है, इसने आगे ये सर्दी कुछ भी नहीं है। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। 3 दफे आना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बारी जिसने जिंदाबाद आना ना, तो पहले नालों ज्यादा जोर लाना। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ओ ताजदारे ख़त्म नबूवत, ओ ताजदारे ख़त्म नबूवत। माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदी रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। रात मोहतरम, आज की ये पुरवकार तकरीब शादी खाना आबादी के मौका पर मोहतरम चौधरी अकील फजल साहब ने इनेकाद की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी इस साये जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद से मौसम ये महफल, मैं चाहता हूँ कि इस मुख्तसर से वक्त में मिलाद मुस्तफ़ा आपने 12 मरतबा सुना, और मिलाद मुस्तफ़ा के साथ जो किरदार मुस्तफ़ा है उसकी माशरे में बड़ी अहमियत है। वही माशरा पुरसुकून होता है, वही माशरा अमन व आशती का गहवारा बनता है जहाँ मुस्तफ़वी किरदार अपनाया जाता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो हयात तय्यबा है वह हमारे लिए मिशाल नूर है, वो हमारे लिए मीनारा नूर है। तो हज़रात मोहतरम, मुकद्दमा के तौर पर जो आय मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि फिल हकीकत तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना हयात है। वो क्या नमूना था, वो जिंदगी के पहलू जो थे वो क्या थे? सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान, किसी मर्द की जिंदगी की खबर होती है तो वो उसकी रफीका हयात को होती है। बाहर अवाम के सामने, लोगों के सामने हर बंदा मुत्तकी और परहेजगार बनता है, लेकिन उस चार दीवारी के अंदर, उस अपने घर के अंदर वो कैसा होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जिंदगी के बारे में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे पूछा गया कि हुजूर का अखलाक कैसा था? तो उनको जवाब दिया गया, कान खुलुकुहुल कुरान, आपका अखलाक ऐन कुरान था। ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है। और फिर इससे बढ़कर वो आपका जिंदगी का नक्शा जो आपकी रफीका हयात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान फरमाया, वो इंतहाई गौर से सुनने के काबिल है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज हुआ तो आप परेशान हो गए। वही का, नबूवत का वो जो बोझ था, वही का जो बोझ था, उसकी वजह से परेशान हो गए और घर तशरीफ लाए। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया तो उन्होंने जो आपकी जिंदगी जो नबूवत के ऐलान से पहले की थी, ऐलान नबूवत से बाद की नहीं, जो ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी थी, उसके बारे में जो उनके अल्फाज हैं, उन्होंने फरमाया, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, खुदा की कसम, 2 मर्तबा कसम खाई कि अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब आगे वो सबब बता रही है कि आप परेशान हो रहे हैं, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। क्यों? वो आपकी जिंदगी के वो पहलू, वो गोशे, वो सिफात, वो किरदार आपको बताया जा रहा है। फरमाया कि इन्नका लतासिलुर रहिम, आप सिला रहमी करते हैं, इसलिए अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। और अगर इसका सादा तर्जमा किया जाए तो अल्लाह के रसूल का जो उन्होंने बयान किया, आप कुंबा परवर हैं, इसलिए अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा, आपको बेतौकीर नहीं करेगा। कुंबा परवर, रिश्तेदारी निभाना, सिला रहमी करना, ये वो वस्फ है। कोई बंदा अगर जिंदगी का 1 मिनट खरीदना चाहे, नहीं खरीद सकता। पूरी दुनिया की दौलत, पूरे दुनिया का माल और दौलत अगर खर्च कर ले, 1 मिनट नहीं खरीदा जा सकता। और अगर कोई बंदा लेना चाहे तो मुफ्त भी मिल जाता है। अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहे तो मुफ्त भी मिल जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करता है, उसकी जिंदगी लंबी होती है, उसकी जिंदगी लंबी होती है। और फिर फरमाया कि जो बंदा ये चाहता है कि मेरे रिज्क में बरकत आ जाए, मेरा रिज्क कुशादा हो जाए, उसका अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। ये वो वस्फ है और ये वो आपका किरदार है
कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। क्यों? आप सिला रहमी करते हैं, आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं। हज़रात मोहतरम, अगर इसका मफ़हूम मुखालिफ लिया जाए, अगर कोई अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक नहीं करता तो उसका नुकसान क्या है, उसका वबाल क्या है। इसके ज़िमन में एक बात कि मक्का मुकरमा का एक ताजिर जब तिजारत पर जाता है तो अपना माल एक इंतहाई नेक और पारसा और एक इबादत गुजार बंदे के पास अमानत रखता है। ताजिर चला गया, अपनी तिजारत के करके 6 महीने के बाद वापस आया तो पता चला कि जिसके पास माल रखा था वो तो फौत हो गया है। अब इतना माल, जिंदगी का सरमाया, वो बड़ा परेशान हुआ कि मेरी जिंदगी का सरमाया डूब गया। अब उसने मक्का के जो मुफ्ती थे उनसे राब्ता किया कि ये माजरा है, अब इसका हल क्या है। उन्होंने बताया कि इसका हल ये है। उस बंदे ने उसकी बंदे की जिंदगी के बारे में बताया। बड़ा नेक और पारसा बंदा था, बड़ा इबादत गुजार बंदा था। उसने कहा कि जो नेक और पारसा लोग होते हैं उनकी अरवाह सुबह सैरी के वक्त आब जमजम का जो चश्मा है उस पर जमा होती हैं। आप सैरी के वक्त वहां जाएं और आवाज दें उस बंदे को, और उस बंदे की रूह पुकार कर आपको जवाब देगी कि आपका माल किधर है। उस बंदे ने ये अमल किया, कई दिन वो ये अमल दोहराता रहा लेकिन जवाब नहीं आया, कोई उसकी खबर नहीं आई। वो बंदा परेशान होकर दोबारा उन मुफ्ती साहब के पास आया। उसने कहा कि ये इतने दिन में ये अमल किया है लेकिन जवाब नहीं आया। उन मुफ्ती साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अगर उस बंदे की रूह आबे जम पर नहीं है तो वो फलां जो गंदगी का ढेर है, वो फलां जो कचरा फेंकने की जगह है, वहां उसकी रूह होगी। और अगले दिन उस बंदे ने उस मकाम पर जाकर आवाज दी, पहले दिन ही जवाब आ गया। और उस बंदे ने बताया कि ऐसे हुआ कि तेरा माल जो मेरे पास अमानत था वो मैंने अपने घर के फलां कोने में दफन किया हुआ है, तुम वहां जाओ और अपना माल निकाल लो। अब वो माल की खबर तो मिल गई, लेकिन उस बंदे ने, उस ताजर ने पूछा कि आप तो बड़े इबादत गुजार थे, आप तो बड़े नेक सीरत लोग थे, ये आपकी रूह इस गंदगी के ढेर पर। उस बंदे ने जवाब दिया, जो उस बंदे का जो जवाब है, उसने कहा कि मुझे अपने रिश्तेदारों की दुश्मनी ने डुबो दिया है। सब कुछ था, तहज्जुद गुजार बंदा, इबादत गुजार बंदा, लेकिन सिर्फ अपने रिश्तेदारों से दुश्मनी, अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी, उसकी सारी इबादतें, उसकी सारी तहज्जुदें वो रायगा गई। एक जुर्म था, रिश्तेदारों का दुश्मन था, अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करता था। इस एक जुर्म की वजह से उसकी रूह को मकाम आबे जमजम के बजाय गंदगी का ढेर पर जगह दी गई। एक जुर्म था कि अपने रिश्तेदारों से दुश्मनी रखता था। ये अल्लाह के रसूल का जो फरमान है कि बेशक आप सिला रहमी करते हैं, आप रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं, आपको अल्लाह रुस्वा नहीं करेगा। तो हज़रात मोहतरम, ये वो मुस्तफ़ी किरदार है, यही वो आपका किरदार था कि जो दुश्मन थे वो आपके दोस्त बन गए, जो आपको कत्ल करना चाहते थे वो आपके कदमों में बैठकर अपनी जान निछावर करते थे। क्यों? वो किरदार था मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। वो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक, अब माशरे में देखें जितने फसादात हैं, जितनी दुश्मनियां हैं, वो ज्यादा अपनों में हैं,
वो गैरों के साथ नहीं है, अपनों के साथ हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला किरदार बताया गया कि इन्नका लतासिलुर रहीम, आप सिला रहमी करते हैं, इसलिए अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। और फिर आपकी दूसरी खूबी ये बयान की गई, हमारे माशरे में ये माहौल होता है कि कोई बड़ा बंदा, कोई मुअज़्ज़ज़, कोई दौलतमंद बंदा जा रहा हो और उसके हाथ में बोझ हो तो हर बंदा कोशिश करता है कि मैं इसका बोझ उठा लूं, मैं इसके साथ ताल्लुक बना लूं। लेकिन हमारे आका किसका बोझ उठाते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीका हयात ने बताया, वतहमिलुल कल्ला, आप बेकसों का बोझ उठाते हैं। मुझे बताएं कि ये हमारे जो मोहल्ले का, हमारे गांव का कोई एक ऐसा आदमी, कोई फकीर सा आदमी, कोई मिस्कीन सा आदमी वो जा रहा हो तो कोई उसका बोझ उठाता है? नहीं उठाता है। ये किरदार मुस्तफ़ा है कि आप उसका बोझ उठाते थे, आप गरीबों का बोझ उठाते थे। और फिर आज हम सब कमा रहे हैं, किसके लिए? अपनी जात के लिए, अपनी औलाद के लिए। अल्लाह के रसूल कमाते थे वतक्सिबुल मादूम, आप जो बेसहारा माशरे के जो गिरे हुए लोग हैं, बेबस और बेकस लोग हैं, आप उनके लिए कमाते थे। ये वो किरदार मुस्तफ़ी था कि जिसने उस माशरे में इनकिलाब पैदा किया। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल की जो आपका तरीका और आपका किरदार है वो लोगों में आसानियां पैदा करना है, वो लोगों के लिए माशरे में खुशियां बांटना है। अगर आप किसी को आसानी फराहम करते हैं, किसी के लिए कोई अच्छे जज्बात रखते हैं, तो उसका सिला आपको अल्लाह की बारगाह से मिलेगा। और कितना मिलेगा? मुस्नद अहमद की हदीस और हदीस नंबर 228 है और तीसरी जिल्द पर ये हदीस मज़कूर है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल महफिल लगाए बैठे हैं और एक यतीम नौजवान आता है और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह मेरा एक मसला है। आपने फरमाया कि बताओ क्या मसला है? उसने कहा कि मेरा खजूरों का बाग है और मैं उस खजूरों के बाग के इर्द गिर्द चार दीवारी बनाना चाहता हूं। मेरे पड़ोसी का एक दरख्त खजूर का वो उस दरमियान में आ जाता है, अगर वो दरख्त मुझे दे दे तो मेरी दीवार सीधी रहेगी, और अगर वो दरख्त मुझे नहीं देता तो मेरी दीवार टेढ़ी हो जाती है। या रसूलल्लाह मैं तो उसको ऑफर कर चुका हूं, इस दरख्त की कीमत ले लो। कीमत नहीं लेते तो आप मुझे ये हदिया कर दें, आप मुझे दे दें। लेकिन वो इनकार करता है। अल्लाह के रसूल ने उस शख्स को बुलाया, उन सियाबी को बुलाया और आपने उस सारा माजरा उसको बताया, लेकिन फिर भी वो देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बंदा, अगर आप ये दरख्त इस बंदे को दे देंगे तो इस दरख्त के बदले में अल्लाह आपको जन्नत में एक ऐसा दरख्त देगा जिसका साया इतना है कि एक तेज रफ्तार घोड़ा अगर 100 साल भी दौड़ेगा तो वो उसका साया खत्म नहीं होगा। इतनी बड़ी ऑफर, इतना बड़ा करम, लेकिन वो बंदा इनकार कर गया। उसने कहा मैं नहीं देता हूं दरख्त। उसने कहा मैं वो अपना दरख्त नहीं देता हूं। अब वो जब इनकार करके वापस जाने लगा तो उसी मदीने में एक इंतहाई वसी और इस बाग का मालिक, उसने कहा, या रसूलल्लाह क्या ये ऑफर इसके लिए है या किसी और के लिए भी है? आपने फरमाया कि जो ये दरख्त का मसला हल कर दे, ये ऑफर उसके लिए भी है। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग उस जन्नत के लिए कितनी तड़प रखते थे। उन्होंने वो सियाबी जिनका वसी और इस बाग था,
वो गए, उसकी मिन्नतें करने लगे, उसको नहीं माना। उन्होंने कहा कि चलो ऐसे करो, मेरा बाग तुमने देखा हुआ है? उसने कहा देखा हुआ है। उसने कहा वो सारा बाग ले लो और मुझे ये दरख्त दे दो। अब वो मान गया। उसने कहा ठीक है, ये मैं दरख्त आपको देता हूं और वो बाग लेता हूं। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब ये मामला हल हुआ, उस बंदे के लिए जो दीवार बनाना चाहता था आसानी हुई, उसका मसला हल हुआ और बाग देकर एक दरख्त लिया गया, एक दरख्त लिया गया। और जब वो ये मामला हल करके वो दरख्त खरीद कर बारगाह मुस्तफा में आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपना पूरा बाग दिया है और ये दरख्त मैंने खरीद लिया है। अब मेरे लिए क्या हुक्म है कि क्या जन्नत में वही दरख्त जिसका साया इतना लंबा है वो मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में इतना बाग बनाया है कि जिसके दरख्तों को गिना नहीं जा सकता, जिसके दरख्त शुमार नहीं किए जा सकते, इतना बाग अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया। ये क्यों दिया है? एक मुसलमान को राहत पहुंचाने के लिए, एक मुसलमान के लिए आसानी पैदा करने के लिए उसने बाग कुर्बान किया और दुनिया का बाग कुर्बान करके उसने जन्नत में बाग मिल गया उसको, वो जन्नत का बाग हासिल कर लिया। ये वो मुस्तफी किरदार है जिसकी माशरे में जरूरत है कि जहां हम मिलाद के चर्चे करते हैं और करने भी चाहिए, वहां मिलाद के साथ मुस्तफी किरदार जो है वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सुन्नत, वो सीरत, उसकी माशरे में अमली तौर पर निफाज और हर बंदा अपनी जात में उसको नाफिज करेगा तो ये हालात बनेंगे, माशरा पुरअमन होगा, माशरे में खुशहाली पैदा होगी। तो हज़रात मोहतरम, आज का ये मिलाद, आज का ये जलसा और आज का ये प्रोग्राम, आज इसका पैगाम कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, आप इस दुनिया में लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। अल्लाह के रसूल का वो फरमान कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा किसी बंदा मोमिन को एक कफन पहनाता है, अब कफन की कितनी कीमत है, क्यों? ये मखलूक के साथ मोहब्बत है, मखलूक के साथ नरमी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा किसी मोमिन को कफन पहनाता है, क़यामत का दिन होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कफन देने वाले के सामने 100 जन्नती जोड़े रखेंगे और फिर कहेंगे कि इनमें से जो आपको पसंद है वो ले लो। ये क्यों है? ये इसलिए है कि अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है, अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है और मखलूक से बढ़कर अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है। अल्लाह के नजदीक वो बंदा अच्छा है जो उसके बंदों के साथ अच्छाई करता है। अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो उसके बंदों के लिए आसानियां पैदा करता है। तो हज़रात मोहतरम, आज का ये मिलाद मोहतरम चौधरी अकील फजल साहब ने, और आप शायद सारे अहबाब को पता ना हो कि हमारे ये नौजवान भाई नमाज के आदी हैं और नमाज पाबंदी से पढ़ने वाले हैं, और ना सिर्फ खुद नमाज पढ़ते हैं, बहुत से अपने दोस्तों को इन्होंने नमाज पर लगाया है। ये वो चीज़ है और ये वो किरदार है कि आप लोगों में ये शऊर पैदा करें कि लोग नमाज का एहतिमाम करें, लोग नमाज को वो फरीज़ा समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा 2 नमाजें पढ़ता है, यानी असर और फजर, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत अता फरमाएंगे। और एक दूसरी हदीस का मफहूम है कि जन्नत में तो
अल्लाह के करम से और हुजूर की शफाअत से बहुत से लोग शामिल होंगे जन्नत में, लेकिन जो नमाजी जन्नत में जाएंगे, जो बेनमाज होंगे उनको अल्लाह हफ्ते के बाद दीदार करवाएगा, और जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन में 2 मरतबा अपनी जियारत फरमाएगा। रात मोहतरम, आज जो लोग नमाज पढ़ते हैं और उस रब का तसव्वुर करके सजदा करते हैं, और वो क्या आलम होगा कि वही रब जिसकी सारी जिंदगी इबादत की है, जिसके सामने सजदा किया है, वो अपनी आंखों के सामने है और फिर बंदा सजदा कर रहा है। उस वक्त जो इबादत का मजा आएगा, उस वक्त जो नमाज और सजदे का मजा आएगा। रात मोहतरम, जन्नत की सारी नेमतें बहुत आला हैं, लेकिन जन्नत की जो सबसे बड़ी नेमत है वो दीदार इलाही है, वो दीदार मुस्तफ़ा है। अल्लाह का दीदार उन लोगों को जो नमाजों का एहतिमाम करते हैं, जो नमाजी हैं, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, अल्लाह का दीदार उनके लिए हर रोज किया जाएगा। और फिर हज़रात मोहतरम, बड़े बड़े एजाज़ात हैं अल्लाह उन बंदों की जो नमाज पढ़ते हैं, दिन में 5 मरतबा दावत करेगा। 5 मरतबा हम मस्जिद पे अगर जाकर नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह उस बंदे के लिए 5 मरतबा दावत का एहतिमाम करेगा। मुल्क का वजीर आजम अगर दावत कर ले तो बंदे खुशी से फूले नहीं समाते हैं, बड़े फख्र से बयान करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दिन में 5 मरतबा अगर दावत की जाए, असर के वक्त कोई बंदा खाना खाए तो वो मगरिब के बाद खा सकता है? दुनिया में नहीं खा सकता। लेकिन जन्नत का जो खाना है वो दुनिया का खाना नहीं है। वो बंदा एक बार खाएगा, बस उसको वो एक टकार लेगा और खाना हजम। अब असर के बाद खाना खाया अल्लाह के दस्तरखान पर, मगरिब के बाद फिर खाएगा, इशा के बाद फिर खाएगा। ये हर वक्त ये पंजगाना नमाज के वो खुशनसीब लोग जो एहतमाम करते हैं, उनके लिए ये खुशखबरियां हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने करम के सदके और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल के सदके हमारे मोहतरम भाई चौधरी फजल अकील साहब, चौधरी अकील फजल साहब और मोहतरम चौधरी मकबूल साहब जो यूके से अपने भाई के लिए इज़हार मोहब्बत के लिए और अपने भाई के खुशी में शामिल होने के लिए तशरीफ़ लाए, और हमारे वो भाई चौधरी महमूद साहब वो भी इस बात को सुनेंगे। एक मरतबा जब आखिरी बार अभी वो आए तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें माशरे में इनकी तालीम करें। ये चीज़ें जो अभी मैंने बयान की हैं, ये उनका भी मशवरा था कि माशरे में इन चीज़ों की ज़रूरत है। फ़ज़ाइल और कमालात और ये चीज़ें जो हैं ये भी बजा हैं, इनका भी हक बनता बयान करना, लेकिन ऐसी चीज़ें जो माशरे में इनकलाब पैदा करें। ये नौजवान, आज के जो नौजवान हैं, मेरे नौजवान भाइयों, आज आप जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, आप माशरे में इनकलाब ला सकते हैं। जब भी माशरे में इनकलाब लाया है तो नौजवानों ने लाया है। असहाब कहफ का वाक़या आपने सुना है, वाक़या तो सुना है। वो 5 नौजवान जिन्होंने पूरे माशरे का बाइकाट करके उन्होंने कहा कि हम उस रब की इबादत करते हैं, हम बुतों की इबादत नहीं करते हैं, उन्होंने इनकलाब लाया था। हर माशरे में जहां भी इनकलाब आया है वो नौजवानों ने लाया है, नौजवान उसका सबब बने हैं। आप भी खुद नमाजी बने, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दें, अपने घर वालों को नमाजी बनाएं और फिर अपने दोस्त अहबाब को कायल करें, फजीलत बयान करें। ये जिंदगी आर्जी है। कितने हमारे नौजवान और कितने हमारे बुजुर्ग जो इस दुनिया में आज नहीं हैं, उनसे जाकर पूछिए कि नमाज की कीमत क्या है। जो कब्रों में चले गए उनसे पूछें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल पाक के तुफैल इस घर पर खुसूसी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहतरम
चौधरी अकील फजल साहब की वालिद मोहतरम की दराजात को बुलंद फरमाए और उनकी मोहतरम ताया जहान चौधरी फजल साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन और इस पूरे ख़ानदान से जितने अहबाब दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की बुलंदी दराजात फता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको पंजगाना बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही अहसन अंदाज में हमारे क़ुलूब व ज़ुबान को मुनव्वर फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मक़सूद अहमद सिद्दीकी साहिब। कलमात तशक्कर के लिए तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ तारक सुल्तानी साहिब। आप तशरीफ़ लाएँ और कलमात तशक्कर इरशाद फरमाएँ। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। ये ख़त्म नबूवत का मसला इतना हसास है कि नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है, लेकिन ख़त्म नबूवत और मसला नामूस रिसालत हर सांस हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो इसलिए इसका इजहार भी जो है ना उसे तरीके के साथ किया करें। ताजदारे ख़त्म नबूवत अल्लामा साहब के खिताब से पहले ज़ोरदार तरीके के साथ जो है ना हुजूर की नामूस और ख़त्म नबूवत का इजहार करें। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ हिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मुझे शर्फ दे, मुझे ज़र्फ दे, तेरे नाम की सना लिखूं। मुझे नात कहने का ज़र्फ दे, तुझे नूर सल्ले अला लिखूं। तेरा जिक्र हो तो शिफा मिले, तेरा जिक्र हो तो शिफा मिले, तेरा फिक्र हो तो बका मिले। तुझे थाम लूं तो खुदा मिले। वो बशर खुदा का हबीब था, वो बशर खुदा का हबीब था,
वो बशर खुदा के करीब था, वो बशर खुदा का वकील था, वो जमील था, वो जमाल था, वो बशर था मगर कमाल था, वो बशर था मगर कमाल था। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हम सब को ये तौफीक अता फरमाई कि हम इस आशियाना में बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और अनगिनत दरूद और सलाम प्यारे आका जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके वसीला व जलीला से रब्बे ज़ुल जलाल ने हम पर अनगिनत नेमतें अता फरमाई। हाज़रीन मोहतरम, मुख्तसर से वक्त के लिए आपके सामने पेश हुआ हूँ। वक्त काफ़ी गुजर चुका है, यकीनन देहात का माहौल है। अक्सर लोग इस वक्त माहे इस्तिराहत होते हैं, सोए होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका यहाँ बैठना, अल्लाह के हबीब का जिक्र सुनना सुनाना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं यहाँ पर मेज़बान की हैसियत से भी मौजूद हूँ और मैं उस हैसियत के साथ मेज़बान होने के नाते जितने भी यहाँ पर हुफ़ाज़ इकराम बिलख़ुसूस तशरीफ़ लाए, अल्लामा सकलैन साहिब, अल्लामा एहतिशाम साहिब, हाफिज़ इफ्तिखार साहिब, हाफिज़ तलत साहिब, हाफिज़ असद साहिब, नकीब महफ़िल जनाब मोहतरम हबीब साहिब और मिन जुमला जितने भी आप अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए और भाई अकील साहब की खुशियों में शामिल होने के लिए आपने खलूस और मोहब्बत का जो मुज़ाहिरा किया, रब्बे ज़ुल जलाल आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और मैं दुआ गो हूँ भाई अकील साहिब के लिए और मिन जुमला के बरादरान के लिए कि इन्होंने एक माहौल को तब्दील करने की जो ये साई की है, कोशिश की है कि अक्सर शादियों के अंदर हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस्लाम में सरासर नाजायज़ व हराम है, लेकिन बाज़ लोगों का ये कहना होता है जी कि ये शादी हमने कौन सा बार बार करनी है, ये ज़िंदगी में एक बार होती है, तो जो भी हराम काम है वो कर दिया जाए। और बाज़ के लोगों के पास माल दौलत होता है तो फिर उस माल उस दौलत का वो लोगों पर अयां करते हैं कि देख लोग कहें कि इनके पास बड़ा माल है और इनको रब्बे ज़ुल जलाल ने बड़ी दौलत अता फरमाई है, उसका इजहार करने के लिए भी ऐसा अमल करते हैं। हर दो सूरत जो हराम बात है, जो शरअन नाजायज़ है, वो हर दो सूरत नाजायज़ है। इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ भाई अकील साहिब, चौधरी मकबूल साहिब और मिन जुमला बरादरान को कि इन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जिक्र को यहाँ पर करने का हम सब को यहाँ पर जमा किया। रब्बे ज़ुल जलाल भाई अकील साहिब की आने वाली ज़िंदगी उसमें बरकतें अता फरमाए। और उसी मुनासबत के साथ क्योंकि ये शादी है और शादी के मौका पर यह महफिल का इनकाद किया गया है, तो इस लिहाज से मैंने यही ख्याल किया कि शादी के हवाले के साथ ही कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। पहले भी मैं कई मरतबा अर्ज कर चुका हूँ कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लाम इंसान बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, मजदूर हो, ड्राइवर हो, किसी बात का हाकिम हो, किसी जगह का हाकिम हो, उस्ताद हो, अल मुख्तसर के जिस जगह पर भी हो, इस्लाम उसकी रहनुमाई फरमाता है। और यहाँ पर फिर रिश्तों के अंदर अगर देखा जाए तो वालिदैन के हकूक इस्लाम बयान करता है, औलाद के हकूक इस्लाम बयान करता है, बरादरी के हकूक इस्लाम बयान करता है, हमसायों के हकूक इस्लाम बयान करता है, यहाँ तक के ज़ौजैन मियाँ और बीवी के हकूक भी इस्लाम बयान करता है। अल मुख्तसर के इस्लाम हर पहलू पर, हर पहलू के अंदर
हर पहलू पर इस्लाम जनाब वाला हमें दर्स देता है, हमारी तदरीस करता है। और इसी मुनासबत के साथ जो आय मुबारक में आपके सामने तिलावत की है उसका मुख्तसर तर्जुमा समात फरमाइए और आप चाहे नोश फरमाते हुए तवज्जो मेरी तरफ हो, क्योंकि मैं कुरान के आयात और चंद हदीस पेश करके इजाज़त चाहूँगा। और यह हदीस ऐसी हैं या जो मैंने आज यहाँ पर मौजू रखा है वो ये यकीनन ऐसा मौजू है कि आपको बामुश्किल इस मौजू पर कहीं कोई आलिम दीन लब कुशाई करता नजर आए कि ज़ौजैन के हकूक़ क्या होते हैं, मियाँ बीवी किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको इस्लाम ने कैसे ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, कुरान उसके बारे में क्या कहता है, दीन इस्लाम और हदीस उसके बारे में क्या कहती है। तो कुरान मजीद से जो आयत मुबारक का तिलावत की है, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, के ज़ौजैन मियाँ और बीवी ये दोनों, कुरान कहता है कि औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास है, ये दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। यानी हर दुख, हर सुख, हर खुशी, हर परेशानी, हर मुसीबत में, हर खुशहाली में, हर जगह पर वो एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, तो जिंदगी का ये सफर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। फिर वो बातें, वो राज, वो दिल के जज्बात, वो दिल के ख्यालात, वो ऐसे एहसासात जो इंसान अपने दोस्तों के साथ बयान नहीं कर सकता, वो अपने वालिदैन के साथ बयान नहीं कर सकता। बाद ऐसे मामलात होते हैं जो अपनी औलाद के साथ डिस्कस नहीं हो सकते, वो हर चीज इंसान एक खुले दिल के साथ अपनी जोजा के साथ, जोजा अपने शोहर के साथ बयान करते हैं। इसका मतलब ये है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये इस आयत मुबारका का कुछ मफहूम है। और फिर इस्लाम निसाउकुम हर्सुल लकुम व अंतुम हर्सुल लहुन, कि ये एक दूसरे की, हजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुरान में इरशाद फरमाता है कि ये एक दूसरे की खेती है। औरत मर्द के लिए उसकी खेती है, उसके लिए एक तस्कीन की, एक सुकून की जगह होती है। और फिर देखिए कि वो कैसे सुकून की जगह है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई, 11 निकाह किए। या आपको इल्म में ये बात होगी कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 निकाह किए। उनकी हिकमतें थी, उनकी वजूहात थी, उनके, और सबसे बड़ी जो उलमाए किराम, मुफस्सिर किराम बयान करते हैं कि उसकी सबसे बड़ी हिकमत क्या थी कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम औरतों के साथ गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, मुसाफा नहीं करते थे। और फिर औरतें भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कम पेश होती थी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अक्सर मर्द रहते थे। फिर औरतों के जो मसाइल हैं वो उम्मत की औरतों तक कैसे पहुंचेंगे, इसलिए मुख्तलिफ मौक़ों पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये निकाह किए ताकि वो मसाइल जो औरतों के पेश आने वाले हैं वो रहती दुनिया तक, क़यामत की सुबह तक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की औरतों तक पहुंच जाए। वरना और भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपने अपने घर में तशरीफ लाते, अब ज़ौजैन की गुफ्तगू कि ज़ौजैन को किस तरह रहना चाहिए और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अज़वाज के साथ किस तरह रहा करते थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शान नबूवत में तशरीफ लाते हैं, अपने घर में तशरीफ लाते हैं, और क्या देखते हैं कि हजरत आयशा सदीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप प्याले में पानी नोश फरमा रही हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूर से आते हुए ही आवाज दी, ए आयशा थोड़ा सा पानी मेरे लिए बचा देना, थोड़ा सा पानी मेरे लिए बाकी रखना है, सारा पानी नहीं पीना है। और फिर हजरत आयशा थोड़ा सा पानी छोड़ देती हैं। ये भी हमारे मर्दों के अंदर है कि अपनी बीवी का जूठा पीना वो बाई से आर समझते हैं, बाई से शर्म समझते हैं, और फिर अपनी मर्दानगी पर वो जनाबे वाला उसकी तौहीन समझते हैं। और उधर देखिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया, आप आवाज देते हैं आयशा थोड़ा सा पानी मेरे लिए छोड़ देना है। और जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पानी थोड़ा सा छोड़ दिया, हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फिर मुस्कुरा कर प्यार से फरमाया, आयशा वो जगह बताओ जिस जगह पर तुमने होंठ लगाकर ये पानी नोश किया है, मैं भी उस जगह पर अपने होंठ लगाकर पानी पीऊंगा। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने अज़वाज मुतहरात के साथ ये एक तरीकाकार था
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया को दर्स दिया कि अपनी अज़वाज के साथ जितनी मोहब्बत के साथ और खुलूस के साथ और प्यार के साथ आप रहोगे, उतना ही आपका घर अमन और सुकून का जनाब वाला गहवारा बन जाएगा और आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। और फिर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप इस बात पर फख्र भी किया करती थी कि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हुए तो आप फरमाया करती थी कि जो आखिरी चीज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुंह में डाली वो मिसवाक थी, जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल से चंद लम्हे पहले मिसवाक फरमाई। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी की वजह से कमजोरी आ चुकी थी और मिसवाक को छुपाना और उसको नरम करना आपके लिए मुमकिन ना था। तो फिर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दांतों में मिसवाक को छुपाकर उसको नरम करके हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। फिर वो मिसवाक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दांतों में ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल है। और फिर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी सहेलियां जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाती तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ भी, देखिए अपनी बीवी के साथ मोहब्बत, उनके एसार, उनकी कुर्बानियों को हजूर अलैहिस्सलाम ने याद रखा। वो दुनिया से रुखसत हो चुकी लेकिन उसके बावजूद उनके एहसानात को याद रखा। जब मदीना में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियां आती तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे मिलने जाया करते, उनका हाल और ख्वाल दरियाफ्त करते, यहाँ तक कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको तोहफे तोहफे भी दिया करते थे और फिर बताया करते थे कि ये खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियां हैं। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ अमल था जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक रहनुमा, एक सबक है। फिर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के काम खुद किया करते थे, यहाँ तक कि अहादीस में आता है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जूते मुबारक को खुद गांठ लिया करते थे। हम तो बाज़ औक़ात इस अकड़ में होते हैं, इस जनाबे वाला मर्दानगी का इजहार कर रहे हो अपनी औरत पर कि जनाबे वाला मेरे जूते वो साफ करके मेरे पाँव के आगे रखे, फिर मैं पहन कर जाऊं, फिर जब मैं वापस आऊं तो मेरे पाँव से जूते उतारे। उधर इमामुल अंबिया का अमल देखें कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम अपने जूते खुद गांठ लिया करते थे और घर के अंदर बकरी का दूध खुद धो लिया करते थे। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल था। और फिर देखिए प्यार मोहब्बत जो ज़ौजैन का होता है वो और रिश्तों का उसका अलग मकाम है, ज़ौजैन का अलग मकाम होता है। इंसान दुनिया से में किसी बंदे से नाराज हो, अच्छी तरह से लड़ता है, झगड़ता है, गालम गलोच होता है, हाथापाई होती है और फिर पता चल जाता है कि फलां बंदा फलां बंदे के साथ नाराज है, लेकिन तासुरात के साथ जानना, लफ्जों के साथ पहचानना कि फलां बंदा मेरे साथ राजी है या नाराज है, ये होती है रिश्ते के अंदर मोहब्बत का कमाल। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब तुम मुझसे राजी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है। ये हालांकि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाराज होकर वालिदैन के घर नहीं जाती थी, लड़ती झगड़ती नहीं थी, ये खफा होती थी किसी बात पर तो फिर हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम मुझसे किसी बात पर खफा होती हो तो मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा करती है, या रसूल अल्लाह आपको कैसे इल्म हो जाता है कि मैं किसी बात पर आपसे खफा हूं? तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखें क्या जवाब दिया कि ये लफ्जों से पहचान लेते हैं कि फरमाया कि जब तुम मुझसे नाराज होती हो या किसी बात पर खफा होती हो तो उस वक्त तुम मेरी कसम नहीं बल्कि क्या कसम उठाती हो? इब्राहिम के रब की कसम है। और जब तुम मुझसे राजी होती हो और खुश होती हो तो उस वक्त तुम कसम लेती हो मोहम्मद के रब की कसम है। इतनी बात पर इब्राहिम के रब की कसम, जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो फिर इब्राहिम का नाम लेती हो और जब मुझसे राजी होती हो तो फिर मेरा नाम लेकर रब की कसम उठाती हो। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप इल्तिजा करती या रसूल अल्लाह बिल्कुल आपकी बात ये सही है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं दिल से आपसे नाराज नहीं होती हूँ, सिर्फ जुबान पर लफ्जों की तब्दीली कर देती हूँ। ये मियाँ बीवी के उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, मोहब्बत हो, खुलूस हो, फिर एक दूसरे के साथ हम सफर जिंदगी गुजार रहे हूं,
उनके दरमियान खलीज ना हो, शक व शुबा ना हो, तो फिर उस वक्त पहचाना जाता है कि मेरा हमसफर मुझसे नाराज है या मेरा हमसफर मुझसे राजी है या मेरा हमसफर मुझसे किस हाल में है। जब बरादरियों की बातें सुनकर इधर गया तो उसकी बात सुनी कि फलां जगह पर तेरे फलां तस्करा मैंने सुना है, और बिलखसूस ये जो चीज हमारे हाथ में है ये हमारे दरमियान, हमारे रिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जनाब वाला ये फसाद की जड़ है, फितने की जड़ है। बहुत सारे रिश्ते बिला वजह इसकी वजह से कितने खून खराबे हो चुके हैं। यहाँ तक कि मुल्क पाकिस्तान का ये एक वाकया है जो मेरे ज़हन में आ गया, बस आपके सामने वही पेश करूंगा कि इसकी वजह से ज़ौजैन नहीं बल्कि दो खानदानों के कितने लोग कत्ल हो गए। कि एक रॉन्ग नंबर से कॉल आती है और वो औरत घर की में उसके पास जो नंबर था उसने कॉल अटेंड की, हेलो बोला, आगे से कोई रॉन्ग नंबर था, ना जानने वाला नंबर था, अननोन नंबर था, तो उसने हेलो की, तो उसने बात कही कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उस औरत ने वो कॉल फौरन ही काट दी, खत्म कर दी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर सास का जो अगला मसला शुरू होता है, उस लड़के ने ये जान लिया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब वो बार बार उस लड़की को मैसेज, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज कर रहा है, एक बार मुझसे बात कर लो, मेरी बात सुन लो, ये वो जो भी मसलन। तो बार बार वो कॉलें आ रही थी, तो उसकी सास की उसके साथ जो ना बन सकी, जो हमारे अक्सर रिश्तों में ऐसा होता है, बड़ी बात नहीं होती है तो लेकिन छोटी छोटी बातों पर ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो उसकी सास ने उस पर शक करना शुरू कर दिया और उसको हर वक्त वो लड़का उसको तंग करता था, कॉल पे कॉल आती थी। तो उसने अपने बेटे से, उस औरत ने कहा कि तुम्हारे बीवी के नंबर पर हर वक्त कोई बंदा कॉलें करता रहता है। और फिर उसने चोरी के साथ उसका मोबाइल उठाकर उसकी कॉल अटेंड की उसकी सास ने। और फिर उस लड़के ने कहा, आगे से वो उसने जो बातें की उसने वो सारी की सारी अपने बेटे को बताई कि देखें कि मुझे इस पर पहले ही शक था कि इसका किरदार ठीक नहीं है, ये ऐसी है, ये वैसी है। अब इसको एक लड़का काले करता है, ये उसके साथ गप्पे दिहाड़ी दिन पूरा गप्पे हंसती रहती है, जो भी उसके मुंह में आए, जो भी बातें कहने वाली थी वो भी कह गई, जो न कहने वाली थी वो भी कह गई। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, उसने फौरन उसके भाई को फोन किया कि तुम्हारी बहन ऐसी है, अपने साले को उसने फोन किया कि तुम्हारी बहन ऐसी है, इसको आकर यहाँ से ले जाओ। अब वो आता है और उसका नंबर देखते हैं कि उसके नंबर के अंदर उसकी मिस्ड कॉल है, मैसेज इनबॉक्स देखा गया, मैसेज मौजूद हैं, बज़ाहिर तो ये सबूत नजर आ गए। अब उस भाई ने गैरत के नाम पर आकर अपनी बहन का कत्ल कर दिया। जब बहन का कत्ल हो गया तो फिर उसके रिश्तेदार, लड़की के वालिदैन और दूसरे रिश्तेदार आए, केस होता है, वो उस लड़की का भाई गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस इंक्वायरी आती है। पुलिस वाले जब छानबीन करते हैं, पूरा डेटा निकालते हैं, तो पूरे डेटे में सिर्फ एक मर्तबा 3 या 4 सेकंड की कॉल अटेंड हुई, उसके अलावा ना कोई मैसेज रिप्लाई हुआ, ना ही कोई कॉल हुई। लेकिन फिर जब उस लड़के को पता चलता है कि मेरी बहन तो बिल्कुल जनाब वाला वो पाक को साफ थी, ये तो सरासर बुहतान और इल्जाम लगाया गया था, और फिर वो उसको इस बात पर वो नादम होता है, शर्मिंदा होता है और वो जेल के अंदर अपनी जान ले लेता है, खुदकशी कर देता है। उधर उसकी बहन माशरे के अंदर उसको तरह तरह के ताने देने शुरू हो गए कि देखो तुम बदचलन हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारा किरदार ऐसी है, ऐसा है। लोगों के, मोहल्लेदारों के, रिश्तेदारों के तने सुन सुनकर वो भी खुदकशी कर लेती है, वो भी अपने आप को मार देती है। उधर फिर उसके बाद उसको, उसके शौहर को भी ये एहसास होता है कि मैंने इस बात की इंक्वायरी नहीं की, तहकीक नहीं की कि मैं अपनी बीवी को बगैर छानबीन किए शक किया, और उस पर वो भी इस बात पर शर्मिंदा होता है, यहाँ तक कि वो भी खुदकशी कर लेता है। एक गलत फहमी की वजह से 4 लोगों की जानें चली जाती हैं, और उसकी वजह ये एक मोबाइल होता है। अब इसको भी इस्तेमाल करने के लिए, और फिर अपने जो हमसफर होता है उस पर अपनी जान से, अपने से ज्यादा उस पर जब तक ट्रस्ट ना होगा, एतबार ना होगा, उस वक्त तक आपकी जिंदगी के अंदर जनाबे वाला फिर मुश्किलात पैदा होती रहेगी। जब आप अपनी जोजा के साथ हर मसला खुलकर डिस्कस करेंगे, फिर उसकी छोटी छोटी बातों पर उसकी मदद करेंगे, घर का काम कर रही है तो उसकी मदद करेंगे। कि हदीस से साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद घर के अंदर बकरियों का दूध दो लेते थे, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 निकाह फरमाए थे,
लेकिन उसके बावजूद घर का काम करते थे। ये हमारे लिए सबक है, ये हमारे लिए दर्स है कि जब घर का काम आ जाए तो तुम उसमें आर महसूस ना करो, शर्म महसूस ना करो, बल्कि घर वाली के साथ उसका हाथ बिठाओ। जब ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में अमन और सुकून हो जाएगा, खुशहाली होगी, फिर रिश्ता अपनी मंजिल मकसूद तक ता हयात फिर वो आसानी के साथ गुजर जाता है। मैं इन्हीं बातों पर इख्तिसार के साथ इजाजत चाहूंगा और फिर मैं आखिर में दुआ गो हूँ सब लोगों के लिए और बिलखसूस अहले खाना के लिए। इन्होंने ये नया घर रहने के लिए तामीर किया। रब्बे जुल जलाल इस महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से इस आशियाना को ता क़यामत शाद व आबाद रखे। भाई अकील साहब की ज़िंदगी में रब्बे जुल जलाल बरकतें अता फरमाए और फिर रब्बे जुल जलाल उनको इस महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, जो इनकी आँखों और इनके दिल का ठंड को सरूर हो। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है जो भी हमने यहाँ जिक्र किया सुना सुनाया अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। दरूद व सलाम के लिए बात अब खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दोरो, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दोरोद, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दोरोद, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दोरोद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जी सोहानी गड़ी बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जा इलाही सदे काए आले रसूल, और ये सलामे जी हाज़िर गुलाम, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। माशाअल्लाह तमाम अहबाब अपनी अपनी निशिस्तों पर तशरीफ़ रखें और मैं
हाफ़िज़ इफ्तिखार रसूल सुल्तानी साहब की खिदमत में गुजारिश हो कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आखिरी दुआ आप करेंगे। और तमाम अहबाब जो मोहतरम भाई अकील फ़ज़ल साहब के दोस्त अहबाब दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उलमाए किराम और सामीन अहबाब का जो आप अहबाब ने आइए वक्त तक यहाँ बैठे रहे, और यहाँ बैठना आपका रायगान नहीं जाएगा, बल्कि आज आप अल्लाह के महबूब की महफ़िल को सजा कर बैठे हैं। अल्लाह ज़रूर इसका अजर अता फरमाएंगे। तमाम अहबाब मुख्तसर अव्वल आखिर दुरूद पढ़ें और सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़कर हाफ़िज़ साहब की मिलत करें। और हाफ़िज़ साहब, आप अहबाब जानते हैं कि आज